हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले मैं बता दूं कि टीना रबर में मेरा पर्सनल इन्वेस्टमेंट है। 76 स्टॉक इसके मेरे पोर्टफोलियो में हैं एंड दिस वीडियो इज़ नॉट एनी काइंड ऑफ सजेशन टू बाई और सेल टीना रबर स्टॉक। फ़िलहाल मैं आपकी जानकारी के लिए ये भी बता दूं कि इसमें मेरे पास लगभग 111 क्वांटिटी थी टीना रबर की, और ये मेरे पास लगभग 600 रुपये के प्राइस पर थी। मैंने एवरेजिंग किया जिसकी वजह से प्राइस जो है थोड़ा और ऊपर भी गया, बट मोर और लेस 600 के एवरेज प्राइस पे थी। 450 पे भी मैंने इस स्टॉक को ख़रीदा था, और लगभग ख़रीदते ख़रीदते मैंने मेरी जो लास्ट बाइंग थी वो 1000 के प्राइस लेवल पर थी, और जब स्टॉक लगभग 1800 के अराउंड पे था तब मैंने उसमें से 35 क्वांटिटी सेल करके अपना कैपिटल टीना रबर में से निकाल लिया। यानी मेरे पास 76 शेयर जो हैं वो फ्री के हैं विद ज़ीरो रिस्क। और मेरी हमेशा यही कोशिश रहती है मार्केट में अपने रिस्क को ज़ीरो कर लेना, क्योंकि वहाँ पर आप लॉन्ग टर्म के लिए बिना किसी पैनिक के, बिना किसी ग्रीड के इन्वेस्टेड रह सकते हैं। नाउ कमिंग टू द रिजल्ट को एनालाइज करने से पहले आपको बता दूं कि टीना रबर ने रिजल्ट के साथ साथ 150 करोड़ रुपए का फंड रेज भी अप्रूव कर दिया है क्यूआईपी। और ये बहुत बड़ी न्यूज़ है टीना रबर के लिए, इसलिए नहीं क्योंकि एक महज 150 करोड़ रुपए का यहाँ पे जो है तो क्यूआईपी की थ्रू जो है फंड रेज हो रहा है। ये सबसे बड़ी न्यूज़ इसलिए है क्योंकि टीना रबर सिर्फ अभी तक बीएसई में लिस्टेड है, एंड दिस इज़ द फर्स्ट टाइम कि कोई भी कंपनी जो सिर्फ बीएसई में लिस्टेड है, एनएसई में लिस्टेड नहीं है, वो फंड रेज कर रही हो और सक्सेसफुली फंड रेज कर पाए। तो ये टीना रबर के लिए और बहुत बड़ा अचीवमेंट है और एक बहुत बड़ा बेंचमार्क है ये। अब चलिए कंपनी के यहाँ पे सेल्स को हम डिस्कस कर लेते हैं। 118 करोड़ रुपए का सेल्स इस क्वार्टर में रहा है। पिछले क्वार्टर में 136 करोड़ रुपए के सेल्स हैं। कंपनी के रिजल्ट को क्वार्टर ऑन क्वार्टर डिस्कस करना सही नहीं है, क्योंकि ये जो इनका बिजनेस है इंफ्रा, मेनली एक तरीके से ये इंफ्रा का प्रॉक्सी है टीना रबर। और बिजनेस अगर आपको पता नहीं है तो एक बार वीडियो ज़रूर चेकआउट करिए, मैंने इसके बिजनेस को शॉर्ट में जो है तो डिस्कस किया हुआ है। कंपनी रबर के जो है तो स्क्रैप्स को कलेक्ट करती है और उनको माइक्रोनाइज्ड पाउडर के फॉर्म में कन्वर्ट करती है। उसका यूज़ कई जगह होता है, रोड के कंस्ट्रक्शन में भी होता है उसका यूज़। उसके यूज़ से जो है तो इंडस्ट्रियल पर्पस पे भी यूज़ होता है, लाइक कन्वेयर बेल्ट्स वगैरह बनाई जाती हैं। इसके अलावा उन रबर्स का यूज़ करके मैट वगैरह भी बनाई जाती है। तो कई जगह उनके यूज़ हैं। मेनली इनका बिज़नेस जो है इंफ्रा में काफ़ी अच्छा है, रोड कंस्ट्रक्शन में, जहाँ से काफ़ी ज़्यादा बिजनेस रेवेन्यू जनरेट करते हैं। और इसके अलावा एक और इनका बिज़नेस जो है रेवेन्यू कंट्रीब्यूट करने वाला है, और वो है रिसाइकलिंग का। जो भी टायर की कंपनीज होती हैं वो टायर तो बनाती हैं, लेकिन उसे उनको रिसाइकल भी करना होता है, ऐसा गवर्नमेंट की तरफ से जो है तो वो निर्देशित किया गया है। और उसको धीरे धीरे इंक्रीज़ किया जाएगा। पहले वो 35% अपने जितने भी टायर को मैन्युफैक्चर करते हैं उनको रिसाइकल करेंगे, उसके बाद जो है वो परसेंटेज धीरे धीरे इंक्रीज़ होगा। तो ये जो रिसाइकलिंग का बिज़नेस है कहीं ना कहीं टीना रबर या फिर और भी कुछ रबर की कंपनीज़ हैं उनको मिलेगा, तो उससे भी कंपनी का जो है तो आगे आने वाले समय में रेवेन्यू में कंट्रीब्यूशन बढ़ेगा। तो इस वजह से हमें इसके बिजनेस को जो है तो सीजनलिटी के हिसाब से वाई वाई बेसिस पर ही कंपेयर करना चाहिए। और वाई बेसिस पर अगर आप देखेंगे तो 48% की ग्रोथ इनके सेल्स में है। ऑल द क्वार्टर ऑन क्वार्टर ये नंबर डिक्लाइन कर गए हैं। एक्सपेंसेस को हटा दिया जाए तो उसके बाद जो है इनका प्रॉफिट बिफोर टैक्स जो है वो 15.6 करोड़ का बनता है। पिछले क्वार्टर में 21.5 करोड़ का था, और पिछले साल की बात करें तो 10.1 करोड़ रुपए का था। तो यहाँ पे भी लगभग 54% की ग्रोथ है। और इस क्वार्टर में कंपनी के मार्जिन भी वाई बेसिस पर इंप्रूव हुए हैं, ऑल दो क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर ये मार्जिन डाउन है। तो पैट अगर देखा जाए तो 12.25 करोड़ रुपए का पैट रहा है। पिछले क्वार्टर में 16.38 करोड़ का था, और लास्ट ईयर सेम क्वार्टर में 7.66 करोड़ रुपए के नेट प्रॉफिट थे। प्रॉफिट में लगभग 60% की ग्रोथ है। और रिजल्ट आने से पहले इनका पी जो था वो 55 का था, और अब ये पी घट करके 50 का हो चुका है। मैंने टीना रबर में जब इन्वेस्टिंग स्टार्ट की थी तो इसका पी लगभग 27-28 का हुआ करता था। और देखिए, बड़ा पैसा अगर आपको बनाना है तो कंपनी स्मॉल कैप होनी चाहिए। सबसे ज़रूरी बात ये होती है कि स्मॉल कैप होनी चाहिए, और उसके बाद उसमें पी की री रेटिंग की पॉसिबिलिटी होनी चाहिए। अगर आप कोई भी स्टॉक 100 के पी पर लेंगे तो री रेटिंग की पॉसिबिलिटी बहुत कम हो जाती है। अगर कोई अच्छी कंपनी 25-30% से ग्रो कर रही हो, 40% से ग्रो करने वाली हो, और वो 25 के पी 30 के पी पर मिल जाए,
तो वहाँ पे पी की री रेटिंग भी होती है और ईपीएस का एक्सपेंशन भी होता है, जैसे कि टीना रबर के केस में मुझे देखने को मिला। मेरा प्राइस मैं 450 से जब लिया इसको, 600 पे भी बाई किया, 700 पे भी बाई किया, 1000 पे भी बाई किया, और इन सभी लेवल्स पे इसका पीक री रेट भी हुआ और ईपीएस एक्सपैंड भी हुआ। तो एक तरीके से डबल इंजन की ग्रोथ जो है वो मुझे देखने को मिली एंड विद इन अ ईयर ये स्टॉक जो है मुझे 3x के रिटर्न दे दिया था। पी की बात करें 50 का है, ग्रोथ की बात करें 60 का है, तो पीजी जो है वो 1 से कम निकल के आता है। तो यहाँ पे एक तरीके से ये भी काफ़ी पॉजिटिव है और बुलिश हूँ मैं इस स्टॉक को लेकर के। अभी तो फिलहाल जिस तरीके के रिजल्ट आ रहे हैं, डेफिनेटली होल्ड एंड कंटिन्यू करने वाला हूँ। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा है। कंटेंट अगर अच्छा लगा हो देन डू नॉट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब अवर चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।